ही आपको है, तो आप तो साहब माँ बाप के अंतिम संस्कार में भी आप नहीं आते हैं अपने गाँव, नहीं पूछते हैं अपने परिवार को। अब समानता की जब आप बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी झोली में लोग हर महीने 20,000 कोई डाल के चला जाए। ऐसा नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसी मेहनत के लिए हमारे मजदूर भाई जो है बाहर 10,000 12,000 रुपए में दूसरी जगह खट रहे हैं, दूसरी जगह खट रहे, फैक्ट्रियों में कितनी गर्मी में तप रहे हैं, वहां लोहे के कारखानों, स्टील के कारखानों। आप जिस स्कूल में आज अपने बच्चे को डालेंगे वो तय करेगा कि 25 साल के बाद आपका लड़का क्या करेगा। आज उससे बकरी चरवाएंगे, खेत जोतवाएंगे, आप उससे भैंस चरवाएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, तो 25 साल के बाद वो क्या काम करेगा? मजदूरी करेगा ना। मुद्दा यहाँ शिक्षा। आपको 30 साल पहले अगर सही शिक्षा मिली होती तो आज 30 के एज में, 25 के एज में आप कहीं किसी ऑफिस में काम करने लायक होते। 30 साल पहले। आप क्या समझते हैं कि पलायन सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर गए? क्या पलायन सिर्फ उन लोगों का हुआ जो रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए बिहार से बाहर गए? नहीं, पलायन उन बच्चों का भी हुआ जो शिक्षा के अभाव में बिहार से बाहर गए। और इसका उदाहरण एक मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। 93-94 में बिहार से बाहर जाकर मैंने पढ़ाई की। उस वक्त बिहार ही था, आज वो झारखंड कहलाता। उसके बाद मैं कर्नाटक चला गया, बेंगलोर चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए 2008 में। तो ऐसा नहीं है कि आप 18-20 साल के हो गए, आपको कमाना है, घर की जिम्मेदारी है, तो आप मजदूरी करने कहीं बाहर चले गए तो पलायन हुआ। पलायन सिर्फ रोजगार के चलते नहीं हुआ, पलायन शिक्षा व्यवस्था के चलते भी हुआ है। ये बात आप क्यों भूलते हैं? और पलायन ये बरगलाने वाली चीज है। पलायन पर किस तरह बरगलाया जा रहा है देखिए। पलायन कि आप अपने घर आइए, अपने परिवार के साथ रहेंगे। अपने परिवार को कौन पूछता है साहब? आप 5 लाख रुपए का महीना आप विदेश में कमा रहे हैं, आप आते हैं अपने परिवार के पास। मुद्दा पलायन नहीं है, मुद्दा कमाई है। अगर आपको 10,000 रुपए पर कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है तो पलायन का दर्द आपको यहां दिखता है। लेकिन 5 लाख, 6 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का आपको कहीं मिल रहा है तो आपको पलायन, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए प्रॉब्लम है पैसा। कमाई अच्छी है और विदेश में हो रही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ के मेरे सीनियर लोग हैं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे सीनियर हैं। और पलायन तो बड़ा मुद्दा है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के मेरे एक सीनियर, नाम आपको नहीं मैं बताऊंगा, आज वो टेक्सास में, अमेरिका में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। लगभग 6 लाख रुपए उनकी आज सैलरी है। 2 करोड़ का उन्होंने, 2 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने बैंगलोर में घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, कई जमीनें खरीदी हैं। अच्छी समृद्ध फैमिली बन चुकी है उनकी, बहुत गरीब परिवार से थे। 6-7 हजार रुपए उस वक्त हम लोग जो है बैंगलोर में, 2008 की बात है ये, किराया हम लोग देते थे। और हम लोग 8 लड़के हम लोग वहाँ रहते थे, 8 लड़के, 7,000 रुपये किराया, यानी कि लगभग 800-900 रुपये हम लोग बांट कर चलते थे। तो अब वो कमा रहे हैं तो अपने गांव आए हुए उनको सालों हो गए। इसी तरह कितने लोग हैं, अच्छी कमाई आपको है तो आप तो साहब माँ बाप के अंतिम संस्कार में भी आप नहीं आते हैं अपने गांव, नहीं पूछते हैं अपने परिवार को। हाँ, 10,000 15,000 रुपए में आपको 12 घंटे जब खटना पड़ता है तो आपको पलायन दिखता है, पलायन का दर्द दिखता है आपको। पलायन सिर्फ वो लोग ही नहीं कर रहे हैं जिनको रोजी रोटी कमानी है, अपने घर परिवार को पालना है। पलायन वो भी कर रहे हैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। पलायन वो भी कर रहे हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। पलायन सिर्फ रोजगार पलायन का मुद्दा नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बात को समझिए। विचार जब आप करेंगे तो इस बात को सोचिएगा। इनकम जनरेट करने का मतलब, अच्छी इनकम मतलब सरकारी नौकरी साहब। आप कहते हैं कि प्राइवेट जो ट्रेन थी सरकारी, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया गया तो सरकारी नौकरी फिर कहां रही? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता। सरकार सरकारी नौकरी को भी प्राइवेट कर सकती है। क्या आप रोक सकते हैं? सरकारी नौकरी के पीछे आप भागते हैं, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। अगर सरकार आपको रोजगार के लिए आपको लोन देती है, ऋण देती है, आपको सहायता करती है,
तो आप उससे भी जो है अपना स्वतः कोई रोजगार खोलकर आप चला सकते हैं, बड़े व्यापारी आप बन सकते हैं। और आप देखेंगे उदाहरण, तीसरी फेल लोग भी अपने समाज में ऐसे इतने बड़े बड़े बन गए। अब समानता की जब आप बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी झोली में लोग हर महीने 20,000 कोई डाल के चला जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्म करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसी मेहनत के लिए हमारे मजदूर भाई जो है बाहर 10,000 12,000 रुपए में दूसरी जगह खट रहे हैं, दूसरी जगह खट रहे, फैक्ट्रियों में कितनी गर्मी में तप रहे हैं, वहां लोहे के कारखानों में, स्टील के कारखानों में, पटाखे के कारखानों में तप रहे हैं लोग। भीषण गर्मी में वहां लोग है, पसीने से नहा ले रहे हैं। ये हाल है। पलायन के बारे में आप जरूर जो है बहुत ध्यान से सोचिएगा कि पलायन मुद्दा यहां शिक्षा है। आपको 30 साल पहले अगर सही शिक्षा मिली होती तो आज 30 के एज में, 25 के एज में आप कहीं किसी ऑफिस में काम करने लायक होते। 30 साल पहले। आज जो बीज आप बोते हैं, आप जिस स्कूल में आज अपने बच्चे को डालेंगे वो तय करेगा कि 25 साल के बाद आपका लड़का क्या करेगा। आज उससे बकरी चरवाएंगे, खेत जोतवाएंगे, आप उससे भैंस चरवाएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे तो 25 साल के बाद वो क्या काम करेगा? मजदूरी करेगा ना। तो ये बात आपको जो है ये समझनी पड़ेगी कि जड़ कहां है, इस प्रॉब्लम का जो है जड़ कहां है। समझने की बात है। नेता एक मुद्दा बन गया, रोजगार, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। आप रोजगार लेने के लिए जो है लाइन में, अरे ये रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार भाई कैसे रोजगार हो जाएगा? तुरंत रोजगार का सृजन कैसे संभव है? आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से, बड़े बड़े प्लानर से, एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए कि किस तरह से रोजगार बनाया जाता है, कैसे बन जाएगा रोजगार? कैसे ऐसे 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 मिनटों में कैसे हो जाएगा? कुछ महीनों में कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? क्या हो, यहां पर पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा, वो व्यवस्था, वो फैक्ट्री बैठानी पड़ेगी, निवेश लाना पड़ेगा। यहाँ निवेश कैसे आएगा? जब अपराध को आप कम करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे। कौन सा व्यक्ति, कौन सा जो है निवेशक जो है यहाँ पैसा लगाएगा? जब यहाँ पर रंगदारी वसूली जाएगी, कट्टा गोलीबारी की जाएगी, तो कौन सा निवेशक आएगा बिहार में? कौन पैसा लगाना चाहता है यहाँ? और दूसरी बात, पलायन जो युवाओं का हुआ रोजगार के चलते, तो पलायन सिर्फ युवाओं का नहीं हुआ, यहां पर सब कुछ था, बिहार में सब कुछ था। यहां से जब उद्योगपति जब अपनी फैक्ट्री दुकान बंद करके यहां से भागने लगे तो उनके साथ जो काम करते थे वो कहां जाएंगे? उनको भी भागना पड़ा। बात यह है कि रंगदारी जब उनसे वसूली गई, जब उनसे फिरौती वसूली गई, उनका अपहरण किया गया, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर हो, कितने उदाहरण आप ले सकते हैं। आप देखिए न्यूज में, आप देखिए चैनल में, आप पढ़िए पुरानी इतिहास अखबारों को, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और एक बहुत ही सुंदर, सुदृढ़, सशक्त सरकार बिहार में फिर से बनानी है। विचार कीजिएगा, प्रार्थना है आपसे, विनती है आपसे, बिहार को गर्त में मत जाने दीजिए। फिर से वो गलती मत कीजिएगा दोबारा। बहुत ध्यान रखना है, बहुत सतर्क रहना है। इस माटी के लाल हैं आप, मिट्टी का कर्ज मत भूलिएगा। बिहार को गलत दिशा में मत जाने दीजिएगा। यह अपील है आपको, हाथ जोड़कर, आपका पैर पकड़कर मैं अपील कर रहा हूं आपसे, प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। जितने भाई बहन माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, गलत नहीं होने देना है बिहार के साथ। अब हमारे पास समय नहीं है, चूकने का समय नहीं है, बिल्कुल भी चूकने का समय नहीं है।